महाराज उत्तानपाद अवध के राजा थे और इनकी पत्नी का नाम था सुनीति। राजा के पास में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी और महाराज उत्तानपाद अपनी प्रजा को पुत्र जैसा वात्सल्य दिया करते थे। राजा उत्तानपाद के पास में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके पास में कोई संतान नहीं थी और इसी वजह से राजा उत्तानपाद हमेशा ही परेशान रहा करते थे। तो एक बार रानी सुनीति अपने दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगी कि महाराज, मैंने आपके कुल में आकर के आपके कुल को धब्बा लगाया है, इसलिए हे स्वामी जी आप ऐसा करिए कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो आज राजा उत्तानपाद रानी सुनीति को समझा करके कहने लगे कि हे रानी, आप तो व्यर्थ में चिंता कर रही हो। अरे संतान देना ना देना तो उस भगवान की मर्जी है, इसलिए आप व्यर्थ की चिंता ना करो। महाराज उत्तानपाद ने रानी सुनीति को समझाने का बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया कि आप विवाह की हट छोड़ दो, लेकिन रानी सुनीति आज जिद पकड़ करके रह गई और समझा करके कहने लगी कि महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, आपको दूसरा विवाह तो करना ही होगा। इस प्रकार से कहा। जब बार बार विवाह करने के लिए आग्रह किया तो राजा उत्तानपाद विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर उन्होंने सौरंठ देश के राजा सुरट की बेटी सुरुचि के साथ में विवाह किया और आज बड़ी ही खुशी के साथ में अपने नगर के लिए प्रस्थान किया है और जैसे ही अपने नगर में आए तो उसी समय आज जैसे ही बांदी रानी सुरुचि को उतारने के लिए आई रथ से, तो ये देख करके आज रानी सुरुचि समझा करके कहने लगी कि बहन तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तो आज वो बांदी समझा करके कहने लगी कि महारानी हमें आपकी बड़ी बहन रानी सुनीति ने यहाँ पर भेजा है। आज जैसे ही रानी सुरुचि ने अपनी बड़ी बहन रानी सुनीति का नाम सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और कहा कि हमारी तो कोई बड़ी बहन है ही नहीं। आज उस बांदी ने सारा हाल रानी सुरुचि को कह सुनाया तो आज रानी सुरुचि ने उस बांदी को आज्ञा दी। तो किस प्रकार से आज उस बांदी को आज्ञा दी है। आज बांदी को आज्ञा दी कि बांदी अभी जाओ और महाराज उत्तानपाद को बुला कर के लाओ। तो उसी समय आज बांदी महलों में पहुंची और महाराज उत्तानपाद को बुला करके लाई। तो आज जैसे ही रानी सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद को आता हुआ देखा तो समझा करके आज रानी कहने लगी कि महाराज आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया,
यदि आपकी पहली पत्नी थी तो फिर आपने हमारे साथ में विवाह क्यों किया? और रो करके कहा कि महाराज अब आप हमारे ऊपर एक एहसान कर दो, हमें हमारे पीहर में पहुंचा दो। इस प्रकार से जब कहा तो आज जैसे ही ये शब्द महाराज उत्तानपाद ने सुने, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर ये सभी बातें रानी सुनीति खड़े होकर के सुन रही थी। रानी सुनीति की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और रो करके आज रानी सुनीति कहने लगी कि बहन आओ, ये सब घरबार तुम्हारा ही तो है। आप जब जब जैसी जैसी आज्ञा हमें दोगी हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और कहा कि बहन बस अपना लाला हमें खिलाने के लिए दे दिया करना। इस प्रकार से जब कहा, आज जैसे ही रानी सुरुचि ने अपने लाला का नाम सुना तो रानी सुरुचि कहने लगी कि तू मेरे लाला को खिलाने की बात कर रही है, तो मेरी एक बात सुन और समझा करके आज क्या बोली है। तो नमक रोटी खिलाऊंगी, सब्जी नहीं दूंगी। रानी सुरुचि कहने लगी कि तू मेरे लाला को खिलाने की बात कर रही है तो तुझे हमारी छत के बाग उड़ाने होंगे। और
आज जैसे ही रानी सुरुचि ने घर में कदम रखा तो सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बहन को हुक्म दे दिया कि आपको हमारी छत के काग उड़ाने होंगे। महलों की रहने वाली रानी आज दासियों की तरह छत पर काग उड़ाने लगी। जब काग उड़ाते उड़ाते 6 महीने गुजर गए तो एक समय रानी सुनीति के मन में विचार आया कि अब तो महाराज उत्तानपाद भी हमारी किसी भी बात को नहीं सुनते। हे प्रभु, ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। आज मरने का विचार बना करके रानी सुनीति जैसे ही जंगलों में आई और कुआं में कूदने के लिए तैयार हुई तो उसी समय देवर्षि नारद बाबा प्रकट हो गए और देवर्षि नारद बाबा ने उनका हाथ पकड़ करके उन्हें रोक लिया और कहा कि बेटी, आप कौन हो और आप अपने प्राणों का त्याग क्यों करना चाहती हो? रानी सुनीति आज रो करके कहने लगी कि महाराज, मैं महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति हूं। हमारे पास में कोई संतान नहीं थी, इसलिए हमने अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया। तो हमारी छोटी बहन ने घर में कदम जब रखा, जब हमें छत पर काग उड़ाने के लिए हुक्म दे दिया। हे स्वामी जी, अब हम जीवित रहना नहीं चाहते, हमारा मर जाना ही अच्छा है। आज जैसे ही देवर्षि नारद बाबा ने इतनी बात सुनी, समझा करके रानी सुनीति से कहा कि बेटी, आप चिंता न करो, महाराज उत्तानपाद एक ना एक दिन तुम्हारे पास में जरूर आएंगे, इसलिए आप ऐसा करिए कि आप अपने घर वापस लौट जाओ। रानी सुनीति आज रोकर के कहने लगी कि महाराज, ये बात असंभव है, क्योंकि 6 महीने हो गए मैंने अपनी पिया की सूरत को निहारा तक नहीं है, इसलिए हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। जब फिर से मना कर दिया तो देवर्षि नारद बाबा आज बार बार रानी सुनीति को समझाने लगे। तो रानी सुनीति आज देवर्षि नारद बाबा की बात को मान करके वहां से वापस लौट गई और खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहने लगी। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा।